अगर हार्ड क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपको स्टिक नहीं रहना है। ऐसे मतलब चैलेंज नहीं ले लेना है कि हम कोई सॉल्व करके ही आगे बढ़ेंगे। और आजकल एक नया ट्रेंड निकला है कि करेक्ट इनकरेक्ट की जगह वो नॉट करेक्ट दे देते हैं, फॉल्स लिखने की जगह नॉट ट्रू लिख देते हैं। तो ये सब बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सर भी बोले थे आराम आराम से भरो, हम भी आराम आराम से भरने के चक्कर में उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, इसलिए लास्ट में थोड़ा पैनिकनेस बढ़ गया था। हेलो एवरीवन, पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके और कम से कम नेगेटिव हो, ये वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में मैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ और इन सब टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाला हूँ। ये सब टॉपिक आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, और सिली मिस्टेक को कैसे आपको कम करना है, OMR को कैसे फिलिंग करना है आपको, और मेरा क्या पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी था, और आप मेरे कुछ गलतियों से सीख भी सकते हैं। मैं सब कुछ अच्छे से बताने वाला हूँ और लास्ट में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जिसको आपको ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब आपको OMR मिलता है और उसमें आपको नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर ये सब भरना होता है, तो बिल्कुल कंसंट्रेशन से आपको ध्यान से भरना है, एक भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। रोल नंबर भरने में बहुतों का मिस्टेक होता है, लेकिन आपको एकदम कंसंट्रेशन से भरना है, क्योंकि आपका एक गलती आपका पूरा मेहनत बर्बाद कर सकता है। रोल नंबर जिस समय भर रहे हैं उस समय एकदम कंसंट्रेट होकर आपको भरना है जब बबलिंग करते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। आप जैसे अभी तक टेस्ट में पहले जूलॉजी सॉल्व करते आए हैं, या बॉटनी सॉल्व किए हैं, या केमिस्ट्री सॉल्व किए हैं, तो जैसे भी आप सॉल्व करते थे पेपर को, अभी तक जो भी टेस्ट में आपने जैसे भी सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है नीट एग्जाम में ही। उसको एकदम मॉक टेस्ट की तरह ही समझना है, कुछ नया उसमें ट्राई नहीं करना है, नया ट्राई बिल्कुल नहीं करना है। आप जैसे पेपर मिलता है, आप जैसे पहले बॉटनी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बॉटनी करते हैं, जूलॉजी करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं, मान लीजिए, तो ऐसे ही आपको नीट एग्जाम में भी करना है। जैसे अभी तक मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस आपका हुआ है, बिल्कुल वैसे ही करना है नीट एग्जाम में भी। कुछ नया ट्राई नहीं करना है कि पहले ये कर लेंगे फिर वो कर लेंगे नया ट्राई करके, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरा, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा, तो जैसे आपने एक दो सॉल्व किया, कुछ अगर हार्ड क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपको स्टिक नहीं रहना है। ऐसे मतलब चैलेंज नहीं ले लेना है कि हम कोई सॉल्व करके ही आगे बढ़ेंगे। कोई हार्ड है तो उसको तुरंत छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पे सॉल्व करना है, क्योंकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है सही सही। ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन रहते भी हैं जो कि आपको नहीं अगर समझ आ रहा है तो छोड़ भी देना है, उसे चैलेंज नहीं लेना है, बिल्कुल भी आगे बढ़ते जाना है। और जो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा उसको आपको 2 राउंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब पहला बार में जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आसानी से वो तो हो गया, जो क्वेश्चन नहीं हुआ था उसको आपने छोड़ दिया था, तो उस क्वेश्चन को आपको सेकेंड राउंड में सॉल्व करना है। आपको 2 राउंड में कोशिश करना है सॉल्व करने का पेपर। किसी भी क्वेश्चन में भारी लगे तो उसमें स्टक होकर नहीं रहना है कि नहीं मुझे सॉल्व करना है, ये 2 राउंड में कोशिश कीजिए। और जो सेक्शन बी वाला क्वेश्चन रहता है, मतलब 15 में से 10 बनाने वाला, उसमें अच्छे से आपको बनाना है। जो क्वेश्चन बने जिसमें आप बिल्कुल श्योर हों कि आंसर यही होगा, तो उसको ही बनाइए, उसको ही टिक कीजिए, मतलब बबलिंग कीजिए। और बाकी जिसमें लग रहा हो कि हो नहीं हो उसको ज़रूर से ज़रूर छोड़ दीजिएगा। जिसमें श्योर हो 100% उसी को बनाइएगा, 10 में से 15 को। ऐसा नहीं है कि एक लाइन से बना दीजिएगा, तो उससे कुछ नहीं होता है कि एक लाइन से बनाइए या छोड़ छोड़ के बनाइए। जिसमें श्योर हो बिल्कुल वही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। सेकेंड, हाउ टू मैनेज टाइम, टाइम को कैसे मैनेज करना है। आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के एग्जाम दीजिएगा तो ज़रूर से ज़रूर आपके रूम में एक वॉल क्लॉक लगा हुआ होगा, आपको बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। ऐसा नहीं करना है कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिए और बाद में जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि बाद में आप प्रेशर इंक्रीज होता ही है। सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के माइंड में प्रेशर बढ़ ही जाता है लास्ट टाइम पे। इसीलिए पेपर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके पहले से ही सोच के जाइए कि हमको किस पोर्शन पे कितना टाइम देना है, वैसे ही आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है। अगर स्टार्टिंग में आप आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में जब क्वेश्चन बच जाएगा और लगेगा कि टाइम खत्म होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा माइंड में प्रेशर आता है, उस प्रेशर से गलती होता है। इसीलिए गलती से बचने के लिए, निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट पहले ही सोच लीजिए माइंड में कि आपको किस पोर्शन को कितना टाइम देना है, बिल्कुल वैसे कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे बायोलॉजी में आपको ये मान के रखना है कि आपको 45 से 50 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। उसके बाद फिजिक्स आपको 1 घंटा 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। और केमिस्ट्री को भी 1 घंटा 10 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। और ये जो बचा 10 से 15 मिनट मान के चलिए कि आपका वेस्ट होगा ही,
कुछ ना कुछ करने में, स्टार्टिंग में नाम रोल नंबर भरने में कुछ ना कुछ चीज़ में आपका वेस्ट होगा ही। बीच में फ़ोटो खींचने आ जाते हैं, कुछ से कुछ होता है, तो 10 से 15 मिनट तो लग ही जाता है। और बायो कोशिश कीजिए 45 से 50 मिनट में, फिजिक्स 1 घंटा 10 मिनट, केमिस्ट्री 1 घंटा 10 मिनट। जनरली लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री में ही वीक होते हैं, उन्हीं में ही ज़्यादा टाइम लगता है। बायोलॉजी सबको आसान लगता है और जल्दी भी हो जाता है। तो आप ऐसे ही माइंड में सोच के रखिए, आपको जो आसान लगता है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम अभी से ही मतलब बना के रखिए और एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही फॉलो कीजिए। टाइम को लेके बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है और आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तीसरा, हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक कैसे कम करना है? आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। बगल में टीचर मूव कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कोई पानी पी रहा है, कुछ ध्यान नहीं देना है। आपको बिल्कुल अपने पेपर पे ही ध्यान देना है और एकदम कंसंट्रेशन से क्वेश्चन पढ़ना है। और क्वेश्चन पढ़ते समय जो ट्रू, फॉल्स, एक्सेप्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, ये सब जो रहता है, ये सबको आपको अंडरलाइन करना ही है। जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो इसको आपको ट्रू, फॉल्स, ये सबको अंडरलाइन करते हुए चलना है। और आजकल एक नया ट्रेंड निकला है कि करेक्ट इनकरेक्ट के जगह वो नॉट करेक्ट दे देते हैं, फॉल्स लिखने की जगह नॉट ट्रू लिख देते हैं। तो ये सब बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कहीं पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, अब वो फॉल्स भी लिख सकते थे लेकिन नॉट ट्रू लिखते हैं कि बच्चा को और थोड़ा सा परेशान किया जाए। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो वो सब जो नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट, ये सबको अंडरलाइन करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर अंडरलाइन नहीं कीजिएगा तो आपसे मिस हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन जब भी पढ़िए तो ये सब वर्ड को अंडरलाइन कीजिए और बिल्कुल कंसंट्रेशन से उसी क्वेश्चन पे पूरा फोकस होकर सॉल्व कीजिए। और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोग जनरली कैसे प्रैक्टिस करते हैं कि ABCD ऑप्शन जो रहता है, पहला ऑप्शन बोथ A and B इज करेक्ट, A इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ B। सेकेंड में क्या रहता है, बोथ A and B इज करेक्ट एंड A इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ B। और C में क्या रहता है, A इज ट्रू, B इज फॉल्स। और D में क्या रहता है, A इज फॉल्स, B इज ट्रू। लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा ऑप्शन नहीं रहता है। एग्जामिनेशन में ऑप्शन उल्टा पुल्टा रहता है, A वाला D भी हो सकता है, B वाला C भी हो सकता है, ऊपर नीचे ऑप्शन रहता है। इसीलिए जब भी वैसा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन रहे तो ऑप्शन अच्छा से देखिएगा किस में कहाँ लिखा है। मैं आपको अपना पेपर भी दिखा सकता हूँ, उसमें भी उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। इसीलिए ऐसा जैसा प्रैक्टिस करते आए हैं वैसा नहीं देखना है, आपको ऊपर नीचे ऑप्शन को अच्छा से देख लेना है। और एक बात, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो जैसे कोई एक आंसर आपको लगा कि A वाला पढ़े, आपको लगा कि हाँ ये होना चाहिए, तो आप उसको तुरंत मार्क करके आगे नहीं चल जाना है। आपको नीचे वाला भी B C D भी पढ़ना है ऑप्शन, कि कहीं नीचे जाके ये तो नहीं लिखा है कि ऑल आर करेक्ट या बोथ A and B आर करेक्ट। तो इसलिए आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है। मुझे पता है ये सब बहुत बेसिक बात है, आपको पता होगा, इतना टेस्ट देते हैं सीख गए होंगे, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ ताकि आप एग्जामिनेशन में कोई गलती ना करें। बिल्कुल एक बार फिर से आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट हमको दिमाग में रखना है एग्जामिनेशन वक्त। इसलिए मैं ये बेसिक पॉइंट भी आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, OMR फिलिंग कैसे करना है। आप जैसे करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट में OMR फिलिंग करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। लास्ट के लिए OMR फिलिंग को बिल्कुल नहीं रखना है कि लास्ट में हम बबलिंग करेंगे। आपको क्वेश्चन बनते जाए, बनाते जाना है। मैं आपको अपना इंसिडेंट बताता हूँ नीट 2023 का। मैं जिस क्लासरूम में बैठा था, मेरा तीसरा बेंच था और उसके 2 बेंच पीछे एक लड़की बैठी थी। उसका क्या हुआ कि उसने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया लेकिन बबलिंग के लिए लास्ट में छोड़ दिया था और 3 घंटा 20 मिनट पूर गया और सर आ गए OMR लेने के लिए, उसका पूरा OMR खाली था। लास्ट में बहुत उसको प्रॉब्लम हो, मतलब लेकिन लास्ट में थोड़ा सा उसको टाइम मिला, वो सारा बबलिंग कर दी थी। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो टीचर हो वो कोऑपरेटिव ही हो, इसीलिए लास्ट के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एक पोर्शन से आप जैसे करते आए हैं, एक पोर्शन कंप्लीट करके बबलिंग वैसे ही करना है आपको, लास्ट के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सोचिए अगर टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते तो उसका तो पूरा का पूरा पेपर ही छूट जाता, पूरा OMR उसका ब्लैंक चला जाता, सारा क्वेश्चन आते हुए भी उसका सब छूट जाता। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। मेरा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या था, मैं सबसे पहले 720 में 360 को सिक्योर करता था। मैं सबसे पहले बोटनी और जूलॉजी इसको पहले मैं सॉल्व करता था अच्छे से। जैसे मुझे पेपर मिला तो मैं सबसे पहले बोटनी का क्वेश्चन 1 नंबर से स्टार्ट करता था और बोटनी का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद जूलॉजी का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद पूरा बायोलॉजी का सेक्शन का मैं OMR फिलिंग करता था। मतलब ऐसा था कि मुझे बायो को कंप्लीट करके एकदम एक बार में ही छोड़ देना है, बिल्कुल एक बार में ही, दोबारा आके हमको बायो को नहीं देखना है। एक बार में ही पूरा बोटनी जूलॉजी सेक्शन A सेक्शन B पूरा कंप्लीट करके OMR फिलिंग करके यही 45 से 50 मिनट में कंप्लीट कर लेना है हमको किसी भी हालत में।
उसके बाद मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में आता था, उसके बाद मैं फिजिक्स में आता था, उसके बाद फिजिक्स का क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ पहला बार में उसको मैं सॉल्व किया, फिर उसके बाद केमिस्ट्री में गया, जो सॉल्व हुआ उसको कर लिया, और उसके बाद जिसका इसका सॉल्व हुआ था उसको OMR भर लिया। और उसके बाद दूसरा राउंड में क्या करते थे कि जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ फिजिक्स और केमिस्ट्री का उसको सॉल्व करता था। ये जो पहला दूसरा तीसरा राउंड है ये मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए करता था, बायोलॉजी के लिए नहीं करता था। बायोलॉजी के लिए मैं एक ही बार में सोचता था कि पूरा कंप्लीट करना ही है किसी भी हालत में, उसको कंप्लीट करके OMR फिलिंग करके उसको पूरा 720 में 360 का जितना मुझे आता था उसको करके हटा देता था। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं फर्स्ट राउंड में जो हुआ सॉल्व करके OMR भी फिलिंग कर लेता था, और उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाता था नहीं सॉल्व होता था उसको फिर सेकेंड राउंड में सॉल्व करता था, उसका OMR भरता था। ये मेरा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी था। आपको अगर ठीक लगे तो आप ऐसा कर सकते हैं, वरना जैसे करते हैं वैसे ही कीजिए। OMR लास्ट के लिए बिल्कुल मत छोड़िए। और मैंने क्या गलती किया था एग्ज़ाम में कि मैं स्टार्टिंग में जो नाम रोल नंबर भरने वाला रहता है उसमें सर भी बोले थे आराम आराम से भरो, हम भी आराम आराम से भरने के चक्कर में उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, इसलिए लास्ट में थोड़ा पैनिकनेस बढ़ गया था। आपको मैनेज करते हुए चलना है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्वेश्चन के लिए भी टाइम रखना है। और दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आप सॉल्व कीजिएगा तब ना आंसर निकालिएगा, तो उसके लिए आपको एक रफ पेज चाहिए। क्वेश्चन के पीछे में रहता है एक रफ पेज, उसे मैंने सॉल्व कर करके भर दिया था। लास्ट में कुछ क्वेश्चन में बचा था सॉल्व करने के लिए, अब मेरे पास पेपर नहीं था, और सर से हम पेपर मांगे भी कि सर एक पेपर कहीं से कुछ दे दीजिए जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और उसके बाद आंसर निकालूंगा, लेकिन सर का भी कुछ मजबूरी होगा, सर भी नहीं दे पाए क्वेश्चन। और लास्ट टाइम में तो ऐसे ही टेंशन रहता है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कम स्पेस में कैलकुलेशन करने में कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक के चलते कुछ क्वेश्चन मेरा गलती हो गया था। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मतलब अच्छे से प्रॉपर से कैलकुलेशन करना है। ऐसा नहीं कि कम जगह में ज़बरदस्ती करके आपको क्वेश्चन गलती करना है, ज़बरदस्ती सॉल्व करना है। ये अच्छे से मतलब पहले ही दिमाग में बैठा लेना है कि मुझे जो पेज मिला है उसमें ही हमको सॉल्व करना है, अच्छा से सारा फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए उतने सही जगह में, और छोटे से जगह में बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। इससे गलती मेरा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा आपको नहीं करना है आपको। और लास्ट वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक बताता हूँ कि जब मैं एग्ज़ाम देने बैठा था सेंटर में, मतलब मैंने आपको बताया कि मैं तीसरा बेंच पे था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जो जिसका एक फर्स्ट बेंच पे एक लड़का था वो मतलब क्वेश्चन मिलने से पहले मतलब अजीब बोलने लगा कि हम तो पिछले 3 साल से दे रहे हैं, पेपर निकल ही नहीं रहा है, इस बार भी किसी का नहीं निकलेगा, मतलब कुछ से कुछ फालतू सब बात बोल रहा था, और उसके चलते सबको मतलब अगल बगल उस सबको डिस्टर्ब कर दिया था। मेरा भी कम से कम 3 से 4 मिनट उसका बात सोचने में बहुत दिमाग ख़राब हुआ। बाद में सब छोड़ छाड़ के बोले नहीं उसको नहीं सोचना है, उसके चलते अपना पेपर ख़राब नहीं करना है, उसका हो नहीं हो, हमको तो अपना एग्ज़ाम देना है, हमको अच्छा देना है। पेपर मिलने से पहले सब बहुत सबको डिस्टर्ब करने का कोशिश किया। तो आपको ऐसा किसी का बात नहीं सुनना है, अगल बगल कौन क्या बोल रहा है किसी से कोई मतलब नहीं, आपको अपना पेपर देना है, बस हमको अपना पेपर देना है, हमको अच्छा नंबर जितना हमको आता है उतना हमको दे के बेस्ट परफॉर्म करना है, बस आपके दिमाग में यही रहना चाहिए। और अगल बगल बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तो अच्छे से पेपर अटैम्प्ट कीजिएगा बिना किसी टेंशन का, बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर अटैम्प्ट करना है, जितना काम हो सके उतना काम होकर अटैम्प्ट कीजिएगा, पेपर जरूर से ज़रूर अच्छा जाएगा। और मैं ये प्रे भी करूँगा कि आप में से मैक्सिमम का इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो अच्छे से रिवीजन कीजिए और अच्छा से एग्ज़ाम दे के आइएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट एग्ज़ाम।